कि सिर्फ जा रहा है यही इतने लोगों के बीच में? अभी ऐसे ही बेचारा बीमारी से उठा है। अरे कौन सी बीमारी? ये क्या बोल दिया? जॉन्डिस से 5 बार जॉन्डिस हुआ था, ये पूरे 5 बार खून निकाला है। 3 बोतल खून निकाला यहाँ से इसको नहीं खा सकते। अरे 3 बोतल खून तो होगा ही नहीं शरीर में। थोड़ा सा खून मुझसे ले लेना, मैं दे दूंगा। अरे वो तो खून नानी चूस गई। नानी से ले लेना, सबका चूस के बैठ नहीं। आपकी प्रेमशीला को देखिए कैसी हो रही है, डॉन बनी हुई है एकदम चश्मा लगा के। स्मार्ट लग रही हो नानी। हाँ जी, मैं तो डॉन हूँ। और ये सीढ़ी, ये तो चढ़ ही नहीं पाए। ये तो खत्म कहानी आज है लग रहा है। झील के चक्कर में दिल निकल जाएगा ये तो। और बोट चला रहा है। चला, खड़ी हो गई नाव। नाव खड़ी कर दिया। अरे गारे में डाल दिया महतारी बाप को। मित्रों नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का एक बार से फिर हमारे शीला के शंकर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का वक्त है, अर्ली मॉर्निंग है, 7:30 पौने 8 हो रहे हैं और हम इस टाइम नहा धो के तैयार हो रहे हैं। सभी को राधे राधे नमस्कार। अचानक प्लान बन गया। अचानक बाबा कैंची धाम बुलावा आया है और हम वहाँ की तैयारी कर लिया है हमने। बेटी और दामाद, उन लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है और पहले वो लोग यहाँ आएंगे, फिर हम दोनों पार्टी मिलके और जाएंगे कैंची धाम, जो बाबा नीम करौली का स्थान। मतलब मेन नैनीताल जा रहे हैं। नैनीताल में ही है कैंची धाम भी, वहाँ भी दर्शन करेंगे। जितने मंदिर होंगे, जो भी होगा, जो 2 दिन के टाइम में हम कर पाएंगे, वो हम घूम के 2 दिन में हम आ जाएंगे। जय बाबा नीम करौली जी की। हाँ, और सभी को सुबह का गुड मॉर्निंग, राधे राधे। पूरी रात सोई नहीं हूँ, अब लग रहा है तबीयत खराब होगी। सुबह पैकिंग के चिंता में नहीं, पैकिंग नहीं, ऐसे ही 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे कभी नींद आती है, लेकिन कल तो बिल्कुल ही नींद नहीं आई है। कुछ देर सोफे पे, कुछ देर उस बेड पे, कुछ देर इस बेड पे। नहीं क्या हो रहा था, दिमागी हलचल। जब एक बार नींद नहीं आती है तो फिर आती ही नहीं है, बिगड़ जाती है नींद। मित्रों, यहाँ हमारे नॉर्थ में या इवन साउथ में भी नीम करौली बाबा की बड़ी मान्यता है। बहुत लोग फॉलोअर अनुयायी हैं उनके, और इसी सिलसिले में हम तो एक बार जा चुके हैं ना। हाँ, हम लोग को अविनाश लेके गया था एक बार नैनीताल, पूरा घुमा के ले आया था, दर्शन भी कराया था नीम करौली बाबा के। हम लोग तो करके आए हैं, लेकिन अभी लोग ये जा रही है तो बोली है कि मम्मी चलो आप भी। मैं बोली नहीं, तुम लोग चले जाओ, लेकिन नहीं मान रही, करी नहीं, आप भी चलो। अचानक मतलब 4 घंटे की हाँ, नोटिस पे हुआ। कल ही तैयारी हुई है, कल दोपहर बाद। जल्दी में टिकट पहले ट्रेन का कराए लो। हाँ। एक तरफ का हो गया, एक तरफ का वेटिंग था। हमने सोचा भाई ऐसे तो अटक जाएंगे, फिर मामला या तो बाई रोड का ही प्लान करो सारा, फिर तो गाड़ी उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। जहाँ मर्जी अपनी गाड़ी रहेगी, रोक लो, आराम कर लो, चल लो। तो ये है कि मेन बुलावा था उनका। हाँ, अचानक एकदम शाम को पता चला कि अब जाना ही है, और जल्दीबाजी का बुलावा था। अब 2 दिन के कपड़े रखने थे तो कपड़ा उड़ा तो फटाफट रखा गया। 2 जोड़ी कपड़े का तो कोई वो नहीं, इतना काम नहीं बढ़ा। तो हम भी बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए पैकिंग वगैरह हमारी। वो थैला में तो मैंने वो रखा है, प्रतीक है ना साथ में, अमन तो जा नहीं रहा है, तो थोड़ा बिस्किट, नमकीन वगैरह, चिप्स उप्स थोड़ा रख लिया था। इसमें तो कपड़े वगैरह है, दवाई, सब ये सब चीजें रख लिया। एक सूटकेस जा रहा है बस, वो भी पूरा भरा नहीं। हाँ, उसमें भी अभी बहुत सामान आएगा। जाना है, आना है, आएंगे। 1 दिन का प्रोग्राम है। दोपहर बाद से निकलेंगे तो शाम तक आ जाएंगे। 4.5 घंटा, कितना घंटा लगता है? हाँ, पिछले बार भी हमें गाड़ी से ही ले गया था अविनाश। 4.5-5 घंटा लगता है। गाड़ी से ही हम लोग गए थे, काफी जगह घूम लिए थे पिछले बार जब वो लेके गया था। वो तो उधर की साइट सीइंग जितनी थी वो सारा करा दिया। लेक वगैरह में भी नौका, सब बोटिंग वगैरह करा था, पूरा घूम के आए थे। मुझे क्या लगता है ना कि हर जगह एक बार जरूर जाना चाहिए। तो मैं एक जगह को बार बार नहीं जाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ उस बदले कहीं और जाएं, किसी और मंदिर जाएं। लेकिन बच्चे हैं तो फिर दोबारा भी चली जा रही हूँ। ये है कि देवस्थान है, जितने बार जाओ ठीक ही है। वहाँ भी कितने बार जाओ, दोबारा सिर्फ गंगा सागर के लिए कहावत लोग कहते हैं, सारा तीर्थ बार गंगा सागर एक बार। गंगा सागर भी एक बार हो गया हम लोग का। तो अब वो पता नहीं क्यों है ये कहावत। तो चीज सामान सारा रख दिया गया है और हमारे निकलने की तैयारी है। कैसे बैठना है? मम्मी को तो आगे बिठा दो। नहीं, अभी नहीं। खुश रहो। वो उल्टी वाली गोली खा लेते ना। पापा आगे बेटा, मैं बोली पेपर ऊपर से छुटकारा मिल गया। हाँ। तो कह रहा नानी ट्रिप पे जा रहा हूँ, पेपर का नाम मत लो। मैं बोली
जब पेपर दोगे, पढ़ाई करोगे, तभी तो ट्रिप करोगे, कमाओगे तो। वो तो फुटबॉल से कमा लूंगा। वो उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने हाँ। ना। कहाँ मस्ती कर रहा था, पढ़ाई की बात आ गई तो नर्वस हो जाता। फिर ये अकेला बच्चा जा रहा है तो मैं बोली कि अकेले जा रहा है प्रतीक, बच्चे तो और कोई है नहीं, तो इसको तो मजा नहीं आएगा, चलो हम लोग ही बच्चे बन जाएंगे इसके साथ। तो ये बोला है घर पे कि नाना नानी है तो मुझे मजा ही आएगा। अच्छा, नाना नानी बच्चे हैं नहीं, आपकी लड़ाई या तो बूढ़े। लड़ाई देखेगा। कह रहा आपकी लड़ाई देखने में। बीच में मत बैठना, नहीं तो गोरखपुर वाला पैर वाला सीन हो जाएगा कि चौड़ा करके मत बैठो। उनको आगे कहीं सीट मिल गया है, चौड़े होके बैठे। नहीं, अगली सीट तो नानी को दे देंगे अभी। उनको भी तो जगह दे दो। नानी को वॉमिट वगैरह का शिकायत है ना। तो आप लोग मिल लीजिए, ये श्रीमती जी हैं, शीला जी, इनको तो आप लोग जानते हैं, चिर परिचित है ये। और पीछे मेरे वो दुलारे हैं, माय डियर प्रतीक, और ये है बड़ी बेटी, इधर है विनोद जी। इन लोगों के साथ जा रहे हैं हम। मैं तो कह रही थी तू चली जा, तो कह रही है नहीं मम्मी आप भी चलोगे साथ में। तो असल में मेन चीज ना कि ये 4 घंटे की नोटिस पे जो हम तैयार हुए हैं, हाँ, वो शॉर्ट आपको पता है रात बाबा का बुलावा है। रात को 10 बजे आके 12 बजे तक खाना बनाया है। हाँ। उसके बाद फिर हमने अपनी पैकिंग करी है, मतलब हम सोए नहीं है क्योंकि अचानक हमने सोचा कि ये हो गया अचानक एकदम। यही एक पैकिंग ज्यादा नहीं थी ना, कुछ नहीं रखना था, 2 दिन के रखने पैकिंग ज्यादा नहीं थी, इसलिए नहीं कहीं दूर के लिए होता तो बहुत ज्यादा पैकिंग का ही टाइम लगता। नहीं, इन लोगों को ज्यादा दिक्कत है। सबसे पहले इन लोगों को ही गाड़ी ली है, गाड़ी में पहले यही लोग बैठे थे। हाँ, लोग तो आधे पहले घंटे तैयार तक- यही लोग। उसका क्या फायदा, सुबह सोने को नहीं मिला। यहाँ पर सीएनजी भरवाया जा रहा है क्योंकि लंबा रास्ता है। सीएनजी पहले भर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सभी लोग उतरे हुए हैं गाड़ी से। तो जी मित्रों, हम बेसिकली दिल्ली से बाहर हो चुके हैं और हाईवे पे हैं इस टाइम। और यहाँ से हमने आधे रास्ते तो नहीं कह सकते, रास्ते से ही हमने एक और पैसेंजर लिया हुआ है। और बहुत जद्दोजहद के बाद जबरदस्ती उठाया गया, इसको किडनैप किया नहीं, गया। हमें तो मना कर दिया था इसने, लेकिन इसकी दीदी ने कुछ रिक्वेस्ट किया था। इसके क्या? घर में हमने अभी 1.5 घंटे बिताए हैं और उसमें हमने इसके 2 जोड़ी कपड़ों की पैकिंग करी है ताकि इसे लेके जाए। ये तो जा नहीं रही थी, लेकिन तुम्हारी एनिवर्सरी की वजह से जा रही है। हाँ बिल्कुल, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है तो कम से कम हम लोग तो होने चाहिए ना भाई, बहन तो होनी चाहिए साथ में। सही बात है, बेटा भी नहीं है बड़ा वाला। अमन भी नहीं है ना, नहीं होता। तो प्रतीक ही सिर्फ जा रहा है, यही इतने लोगों के बीच में। इसका एक पेपर खत्म हो गया है बाकी ना। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। जरूरत पड़ेगी तो इन्हीं की कुटाई पिसाई करेंगे हम फिर। भाई भी सही। तो अभी ऐसे ही बेचारा बीमारी से उठा है। अरे कौन सी बीमारी? ये क्या बोल दिया? जॉन्डिस से। अरे वो तो बहुत पहले हो गया था नोटिस। लेकिन कमजोर तो हो ही गए हो ना। हाँ, 5 बार जॉन्डिस हुआ था, ये पूरे नजर 5 बार खून निकाला है। 3 बोतल खून निकाला यहाँ से इसको नहीं खा सकते। अरे 3 बोतल खून तो होगा ही नहीं शरीर में। अरे नहीं, वो फल छोटे खिलाएंगे छोटे होते हैं ना, उसको हाँ, इसको फ्रूट खिलाएंगे नैनीताल में, हाँ, इसको क्योंकि वो सिर्फ नुकसान नहीं करेगा। बस बाहर का कुछ खाना वाना नहीं। संतरा, सेब, ये सब खिला के, अंगूर हैं? ठीक है ना बेटा? या थोड़ा सा खून मुझसे ले लेना, मैं दे दूंगा। कहते हो तो खुद नानी चूस गई है। नानी से ले लेना, सबका चूस के बैठ नहीं, जाओ। कोई नहीं भाई, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, दे दूंगा बच्चों को खून। नहीं, ये नानी से ले लेना, नानी सबका खून पी के अब मोटी हो गई है। नानी का खून पीने के बाद तुम भी कोनी मारोगे। बजरंग बली की, नीम करोली बाबा की, कैची धाम की। तो मित्रों, हमारा नाश्ता शुरू हो गया है और ये देखिए शीला जी सबसे पहले ले रही है। घर से ही नाश्ता बना के पोहा लेके आए हैं और गाड़ी में ही नाश्ता कर रहे हैं। घर से खाली चाय पी के आए थे। अच्छा, कैसा है? टेस्ट करके बताओ। प्रतीक भी पोहा ही खा रहे हैं। हाँ जी, सब पोहा ही खा रहे हैं। अच्छा है। चलिए, अच्छा है, टाइम भी बच बहुत रहा है अच्छा और है। हम गाड़ी में ही खा रहे हैं ताकि टाइम भी बचेगा और गाड़ी कहीं रुकेगी भी नहीं। बहुत अच्छा है। और मेरा यहाँ रखा हुआ है मित्रों, तो मिलते हैं आप लोगों से नाश्ता करके। तो मित्रों, हम रास्ते में रुके हुए हैं कहीं पे और यहाँ चाय के लिए रुके हैं। पोहा तो हमने रास्ते में ही गाड़ी में ही खा लिया था। ये देखिए कुल्हड़ वाली चाय है, चाय ले लीजिए आप लोग। पोहा खत्म कर लिए हम लोग। चाय देखिए कैसी है चाय। पैक कर करके सबके लिए एक डिब्बा आया था। ये चाय शक्ल से बहुत अच्छी लग रही है और टेस्ट करके देखते हैं। बहुत अच्छी है। फुटबॉल शुरू हो गया प्रतीक का। माय डियर रोनाल्डो जूनियर। अरे वाह, वेरी गुड। प्रतीक सो गए क्या?
निशा को उसी बात का इतनी हंसी है सोने का, क्योंकि फोन बजता है तो नींदों में आदमी घबरा जाता है ना। कोई कह रहा है हाथ से टेका लगा। जब भी अपने नींदों में उठते हुए फोन उठाते हो, गिरते पड़ते फोन उठाते हैं, या तो अपना फोन गिरा देते हैं, ये रोज का काम है, या खुद गिर जाते हैं। ये लोग तो रोज गिरते हैं और फोन नहीं देखो, जब आदमी दिन भर का थका रहेगा ना तो रात को नींद तो आएगी, और फोन को अपने से रात में भी पूरा सोने को कहाँ मिलता है। और ये रात को पहुँचे भी होंगे 11 बजे, सुबह 6 बजे मैंने उठा दिया इनको, 6:30 बजे। पापा का कॉल आया था पहले, पापा को लगा कहीं पता चले सोते ही रह जाए बच्चे। ये तो अच्छा किया, जगा दिया, सोते रह जाते सो रहे थे ना। हाँ, हम 6:30 गाड़ी मैंने 6:30 बजे फोन किया है तो ये उठे हैं। 6:30 बजे उठे, 7 बजे हमारी गाड़ी आ गई थी। आप तो 7 आधा घंटा, हमने उनसे 2 घंटे एक्सरसाइज करनी है। आधे घंटे। अगर मेरी गाड़ी 7 बजे आनी होती है तो मैं एक्सरसाइज 4 बजे कर लेती सुबह। तो तू जल्दी सो भी जाती है ना, ये लोग देर से सोते। तुम्हारी फिटनेस करा जी। ये कौन बजा? फिटनेस नहीं है लेकिन फुर्ती बहुत है। ये कितना बढ़िया पोहा बनाई थी फुर्ती में, सब खा के मस्त हो गए। आप जैसे को पछाड़ देगी ये। हाँ, जब वो करने पे आ जाती तो बहुत कुछ कर। पूरे ट्रिप में एक ही टेंशन हो रही है कि तू मुझे ले जाता रही है, लेकिन तू खुद वहाँ 10 बजे तक सोएगी, हम घूमेंगे क्या? अरे जूता लेके जा रही पापा को भरोसे करने। पापा थकाएगी पहाड़ों पे वही 5 बजे जगा देगी। भाई प्लेन, अगर प्लेन होगा तो घूमेंगे, पहाड़ों पे चढ़ के नहीं घूमेंगे। नहीं पापा, पहाड़ों पे तो ज्यादा कैलोरी बर्न होगी चढ़ने पे। अरे सांस भी उखड़ेगी। पापा आपको एक ही दिन में सब कुछ घूमना है, फिर आप उसको 5 बजे मॉर्निंग वॉक कराएंगे, आप मत करना। अभी घूम के जो आए वो तो थकावट गई नहीं। आपस में बातचीत हंसी मजाक करते हुए चल रहे हैं हम लोग, और अभी तो रास्ता बहुत दूर है, लेकिन देखते हैं, निकल चुके हैं तो मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। आप शायर बन गए। ऐसे जाएंगे तभी रास्ता कटेगा, नहीं तो चुप चुप नहीं कटेगा रास्ता। हाँ, बोलते बोलेंगे, हंसेंगे, बात करेंगे तो नहीं, ये कह रही है कि नहीं, ये देखो ये बलिया जैसा है, तो मैंने मम्मी बलिया का तो नाम लूंगा था। बलिया गाँव क्यों? बलिया में तो ठीक ही था। ये कह रही कि तुम बलिया गाँव ले जाओगी हमें और मुझे ना पिटवा दोगी। मैं कब पिटवाएंगे, नहीं सीधा मरवा देंगे। बगीचा दिखाना, बहुत छोटे छोटे सुंदर सुंदर पेड़। बलिया में ऐसे ही है। एक बार ये लोग गाँव गए, दोबारा नाम नहीं ले रहे जाने का। ये दिल्ली वाले है ना भाई, ये बचपन इनका दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में। नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मत बोलो मेरे को तो बिल्कुल मत बोलो। अरे मैं साथ में रहूंगा ना। पापा आप तो जब भी साथ में थे। टिंडे विंडे मिल जाओ। मेरी चल नहीं रही थी ना उस टाइम, तो अब कौन सी चल जाएगी आपकी? अब तो चल जाएगी। नहीं जाएंगे, कटहल और टिंडे मिलेंगे। नहीं, पापा कह रहे अरे टेंशन लो, अब मैं साथ चलूंगा। मैंने आप पहले भी तो थे, कह रहे अरे जब चल नहीं थी ना मेरी, अब कौन सी चल जाएगी इनकी? नहीं, अब तो पावर मिल गया है मुझे, अब चल जाए। बड़हलगंज में नहीं कुछ हो पाया, बलिया में तो अच्छा आदर आदर सत्कार तो हुआ था मेरे मायके में भी हुआ था। मायके की तारीफ तो बनती है भाई। बड़हलगंज में जो हुआ था, शनिचरा में भी हुआ था। तारीफ हुई थी भाई शनिचरा में क्या कमी थी? शनिचरा में भी बहुत हुआ भाई। नहीं, एक बात बताओ मम्मी, अच्छा ये बताओ, बलिया में ज्यादा हुआ था, शनिचरा में ज्यादा हुआ था? दोनों ठीक जगह हुआ था। तो आप अपने अपने मई की बात क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं शनिचरा का ध्यान नहीं रख, शनिचरा की अपना मई का याद रहा है, अपना मई का याद रहा है। शनिचरा याद तक नहीं रहा बाबा, सोचो। मेरा गांव याद तक नहीं रहा। ये रानी तो इतनी तैयारी की थी, क्या बताऊं। चीज पे चीज आ रहा है खाने के लिए, लेकिन ये लोग खाए ही नहीं। चाय किसी ने पिया नहीं, इतना चाय सब बेकार हुआ बना के। पकौड़े, प्याज के पकौड़े। नो डाउट, देखो वहाँ पे खातिरदारी तो बहुत अच्छी हुई है सभी जगह। बाकी वो होटल में गड़बड़ हुआ। वो तो चलता रहता है छोटा मोटा तो, छोटा मोटा, लेकिन वहाँ ये है कि लोग बहुत अच्छे होंगे। छोटा ही मोटा था। तो ये हमारा अभी सीट एक्सचेंज हुई है, प्रतीक चले गए हैं फ्रंट सीट पे, इनको वोमिट सा होने वाला था। मैं आ गया सेंटर में, और अभी भी टाइम लग रहा है हमें पहुंचने में। इधर थोड़ा सा रास्ता भी बहुत ज्यादा ठीक मिट्टी है ज्यादा, इधर मिट्टी है, धूल है, खड्डे भी हैं। प्रतीक पता है, आप दोनों की सीट आप दोनों के साथ में रखने से पहले बहुत डर रहा था कि पैर वाला सीन ना हो जाए। देखो अभी भी कर रखे हैं इन्होंने। कह रहा है नाना को नानी के पास बैठा रहे हो, और हम 24 घंटे तो घर में साथ ही रहते हैं। नहीं, वो डर रहा था कि नाना को यहाँ बिठाने में रिस्क है, हाँ, इसलिए पीछे जैसे बिठाना चाह रहा था मुझे ना। गोरख, हाँ नहीं पीछे नहीं, मतलब उस तरफ पापा बीच में आ इनके जाते हैं ना। आसपास नहीं रहना चाहिए मुझे, यही ना। हाँ, खतरा है। जब हम छोटे थे ना तो मेरे बाबा वगैरह जाते थे प्रयागराज, माने इलाहाबाद नहाने, माघ के मेले में, माघ के मौसम में, और वहाँ से प्रसाद लाते थे, बेर। इतनी बड़ी बड़ी वहाँ की बेर होती थी, बेर लाते थे, और वो लसीदाना लाते थे। लसीदाना का प्रसाद। हाँ, और वो ये वाला धागा लाते थे, कौन सा धागा? कलावा जिसको बोलते हैं। बहुत मीठी होती थी बेर, वो खा के हम मस्त हो जाते थे छोटे छोटे। देसी होता है ना, ये
बहुत सारे पेड़ यहाँ पड़ गए हैं। पेड़ का बहुत पेड़ दिख रहा है। पहले गांव में हम छोटे थे तो घर घर कोल्हू होते थे। कोलू क्या होते हैं? कोल्हू होता जो गन्ने को रस को निचोड़ते हैं और वो बैल चलते थे ऐसे, और हम गन्ना इधर लगाए कोल्हू में, हाँ जी। और पीछे की तरफ वो ट्रे में होके बाल्टी में वो रस निकलता था उसका गन्ने का, अच्छा। और उस रस को बड़े कढ़ाई में हाँ जी। बड़े कढ़ाई में डाल डाल के जब कढ़ा भर जाता था ना तो उसको फिर नीचे से आग लगाते थे, चूल्हा बोलते थे उसको। अच्छा, तो ये तो ऐसे ही करते हैं ना और रस धीरे तो? धीरे रस धीरे धीरे ना सूख के वो गुड़ हो जाता था, मतलब ढीला गुड़, और उस गुड़ को लेके फिर वो लड्डू जैसे इतने बड़े बड़े उसको बनाते थे। क्या बोलते थे उसको? भेली, ठेली। पूड़ी बोलते हैं गांव में। आपकी प्रेमशिला को देखिए कैसी हो रही है, डॉन बनी हुई है एकदम चश्मा लगा के। अच्छा, स्मार्ट लग रही हो नानी। हाँ, हाँ जी, मैं तो डॉन हूँ। यूपी की डॉन है। हाँ। तो मित्रों हम रास्ते में एक जगह रुके हुए हैं और यहाँ लग रहा है कि कुछ लोग खाना वाना खाएंगे, लगता है भोजन करेंगे, लेकिन टाइम तो अभी भोजन का ही है, 2 बज रहे हैं। और इसके बाद देखिए अभी किसको किसको भूख लगी है और किसको किसको नहीं लगी। भूख लगी है किसी को? लगी तो है। मुझे तो नहीं लगी। ये अच्छा व्यू है, देखिए ग्रीन, और ये बहुत अच्छा है, साफ सफाई भी दिख रही है, ग्रीन तो है ही। और मुझसे पहले लोग थोड़ा सा पहले आ गए हैं और आगे बैठ गए हैं लोग। और ये सबसे पहले ये आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। ये लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग खाएंगे। अच्छा, पहाड़ी एरिया है ना, कहाँ से पहाड़ी आ गया जो भी अभी? है जो भी है घुमैया है ना रास्ता, तो इसलिए मैं आइसक्रीम ही खाऊंगी, रात को खाऊंगी खाना, भूख है ही नहीं। तो जी हमारा भोजन आ गया है, ये तो नील हो गई है, तो खा लिया अपना आइसक्रीम। निशा का ये क्या क्या है निशा? सरसों का साग, मक्के की रोटी, लस्सी, दही भी उसके साथ। सरसों का साग, मक्के की रोटी, दही और छाछ। कैसा है, टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया, खा के देखो आप। वाह, बहुत करारा है। ये आप लोग को मक्के की रोटी और सरसों का साग ये खा के देखिए। ये रहा। नहीं, बहुत साफ सफाई भी है, अच्छा है, और देख के भी साग वाग सही लग रहा है, और रोटी वोटी भी पूरा दही लस्सी के साथ दी है। तो मित्रों हमारा भोजन पानी हो गया अच्छी तरह से। अब यहाँ से मेरे ख्याल से पौना घंटे का और रास्ता है पहुँचने का, फिर वहाँ पहुँच के देखते हैं आज का क्या क्या प्रोग्राम है। आज कहीं और भी घूम घाम पाएंगे या फिर सीधा होटल में ही रुक जाएंगे। तो जी अब हम जंगल के एरिया में आ गए। यहाँ से चढ़ाई शुरू है ना, यहाँ से 2 किलोमीटर से आ गया। यहाँ से 2 किलोमीटर और आगे से चढ़ाई है। और ये भाई साहब लोकल हैं यहाँ पे, भुट्टा बेच रहे हैं। तो बड़ा शानदार लग रहा है इनका। कितने का है एक भुट्टा? 40 रुपीज, 40। यहाँ कुछ टूरिस्ट लोगों का असर है लग रहा है। यहाँ से कितना दूर है नैनीताल? 34 किलोमीटर। पहाड़ी है ना पूरा। 32 किलोमीटर पहाड़ी। कैसा लग रहा है? मस्त है। मस्त है ना? तारिका ने खा लिया तुम लोगों ने? ये कैसे खाया है? अरे जुआ ऐसे तो गिद्ध खाते हैं। ऐसे ही तो खाना पड़ता है। गिद्धों की तरह खाता कौन है? कच्चा वाला दाना है ना, दांत है ना खानदानी हम लोगों के बाहर की तरफ, वो उसी हिसाब से खाया है। नहीं आ गया इस पे। हाँ जी महारानी जी, खाइए आप तो खा के तो बताइए, मैं तो खा लूंगा। मजा आ गया ना? बेटा टेस्ट क्या है इसका? अरे वाह, खाओ खाओ। मीठा है ना? बहुत ये मीठा है। नेचुरल मीठा है ये। इतना मीठा तो वहाँ नहीं मिलता। क्यों इतना मीठा है? अरे वहाँ गांव में खेत में जो लेके बनाते हैं वो भी तो मीठा ही होता है। बहुत अच्छा है। अब पहाड़ी रास्ता शुरू हो चुका है, घुमावदार रास्ता, खाइयाँ नीचे नीचे, ग्रीन है। ग्रीन तो कहने को है लेकिन ज्यादातर पेड़ सूखे हुए हैं क्योंकि बारिश तो जब कम होती है, जड़ है ना, अभी नया पत्ता है। बारिश पे नहीं होती और कटान से भी तो ये पेड़ खराब हो रहे हैं ना। पहाड़ों की सुरक्षा पेड़ों से है, वृक्षों से है। हाँ। जितने घने जंगल होते हैं और हरे भरे होते हैं उतने सुरक्षित पहाड़ भी होते हैं। तो अब प्रकृति के साथ साथ रहना चाहिए मनुष्य को, पर प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ओ तरीकी। ओ भाई साहब कैसे टर्न्स हैं, और सामने से कोई आया तो क्या होगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं होता, सब एक्सपर्ट होते हैं, सब पता होता है बेटा। सही बात है, अगर चलानी आती होगी तभी तो आ रहे हैं पहाड़ पे। जैसे आप प्लेन में चलाते हो ना, वैसे ये लोग यहाँ चला लेते हैं। मगर पहाड़ों में चलाने का मजा ही अलग है गाड़ी का। ओ तेरी, ये हम कहाँ आ गए भाई? वो देखो पापा। वो देख नीचे कितनी खाई है। हाँ।
तो जी गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। हम एक व्यू पॉइंट पे रुके हैं। यहाँ से कुछ ऐसे पहाड़ दिख रहे हैं और उस तरफ देखिए पूरा पहाड़ पहाड़ हो रखा है। ये रे नाना जी सब उतर रहे हैं गाड़ी से एक एक करके। ये तो सही व्यू है ना। उधर ही आगे कहीं है लग रहा है। ये देखो घर बना रखे हैं नानी यहाँ पे। देखो नानी घर बना रखे हैं पहाड़ों पे पूरे। ये खुरपताल है बेटा। खुरपताल वहाँ दूर दूर तक माउंटेन्स है पूरे। नाना जी कैसा लग रहा है नैनीताल आके? अरे बहुत बढ़िया लगा। नानी कैसा लग रहा है नैनीताल आके? बहुत सुंदर। तो मित्रों ये है खुरपाताल और यहाँ हम आ गए हैं। टाइम काफ़ी हो गया हम लोगों को यहाँ आते आते, लेकिन ये कि रुकते खाते पीते आए हैं इसलिए थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगा। और होटल पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पहुँच जाएंगे। जी मित्रों हम नैनीताल शहर में इंटर कर चुके हैं। हमारे राइट साइड में ये झील है, लेक है, नैनी लेक है ना। वो इसमें कयाक होती है क्या? पट्टू आप गए तो इसमें बोटिंग बोटिंग की नौकायन हो रहा है इसमें, लोग टूरिस्ट लोग कर रहे हैं। वो वीडियो में तो हम तो अमन भैया चलाई थी बोट। इस बार वैसे जी ये होटल है हमारा। और ये सीढ़ी ये तो चढ़ ही नहीं पाएंगे मित्रों। ये देखिए हालत, ये तो खत्म कहानी आज है लग रहा है। झील के चक्कर में दिल निकल जाएगा। ये सबका कांड आज होने वाला है लगता है। अगर हमें लेक व्यू नीचे से देखना हो हम ऊपर से नीचे नहीं जा सकते। आज तो राम नाम सत्य होगा लगता अरे बाप ऐसा मत बोलो। यहाँ आए हैं जब से उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। है। ये लेक व्यू है देखिए आप लोग। सूरज भगवान बहुत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक एक जीना गिन गिन के चढ़ रहे हैं। देखने में तो 4 तल्ले के बराबर है। तो मित्रों ये है हमारा होटल और होटल में इन्होंने दे रखा था 3rd फ्लोर बोल के। और ये सीढ़ी चढ़ के हम आ रहे हैं। सीढ़ी चढ़ते ही 3 फ्लोर के बराबर चढ़ ले रहे हैं। तो ये हमारा फ्लोर है, इसको ये 1st फ्लोर बोल रहे हैं। और इसके ऊपर सारिका विनोद का एक रूम और उसके भी ऊपर एक रूम और है जिसका बैक व्यू है। और इधर जो 2 फर्स्ट और सेकंड पर हैं इनका लेक व्यू है। हम तो आते आते थक गए, अब कितनी बार चढ़ना उतरना पड़ेगा देखते हैं। हालत तो ख़राब होनी ही है पक्का, लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ किया भी नहीं जा सकता। अब जिस फ्लोर के लिए ये ग्राउंड बता रहे हैं वो हमारे लिए 3 फ्लोर के बराबर है। तब ये सब चीज़ें टेलीफोन वगैरह पर कैसे डिस्कस हो सकती है। यहाँ लिफ्ट भी नहीं है ना, दिक्कत ये है। और अंदर के रूम भी छोटे छोटे हैं पहले के मुकाबले। पहले बड़े रूम बुक हुआ था लेकिन वो चढ़ना पड़ेगा, सीढ़ी लिफ्ट नहीं है। 2 मंजिल और चढ़नी पड़ेगी। और ये लेक के किनारे है तो लेक के किनारे से सीढ़ी एकदम ऊपर आ रही है। तो 3 फ्लोर वही चढ़ा दे रही तो है। 3 फ्लोर और चढ़ रहा है। पत्थरों की सीढ़ी ऐसी है तो हम तो उसी को चढ़ के डर गए। फिर नीचे 3 कमरा लिए हैं तो 2 फ्रंट का मिला है लेक के किनारे, एक पीछे का मिला है। तो पीछे वाले में निशा है, हाँ बैक में जो है कमरा। पहले तो वो बिल्कुल टॉप फ्लोर पे ही था, लेकिन वो है कि इन्होंने थोड़ा सा कोऑपरेट किया है तो उसी 2 रूम के बदले में मतलब नीचे छोटा छोटा 3 रूम दे दिया है। एक इससे ऊपर दिया है, एक ये है, 2 हो गया, एक पीछे साइड। और ये हमारा रूम दिया है इन लोगों ने। बेड थोड़ा छोटा है, रूम भी छोटा है, तो ये है कि काम चल जाएगा। मतलब ये बाथरूम भी है थोड़ा सा ठीक ठाक, गीजर है और ये अलमीरा है। तो मित्रों आगे ये 3 मंजिल हमें फिर से उतरना पड़ेगा। और ये कहने के लिए ये लोग 1 मंजिल कह रहे हैं, 3 इज इक्वल टू 1। और उसके बाद 2nd 3rd तो समझ लो वो 4-5 मंजिल हो गया, तो वो 4थी 5वीं मंजिल हो जाएगा समझ लो। स्टेप्स कितने हैं प्रत्येक गिन लेना, याद रहेगा जिंदगी में। तो मित्रों हम यहाँ झील के पास में हैं और यहाँ देख रहे हैं बोटिंग का कुछ गुंजाइश है तो वो करेंगे, कोशिश करते हैं। शाम हो चली है, ये ठंड लग रही है। तो क्या लगती है ठंड? ठंड लग रही है। मैं तो ले आई हूँ स्टॉप। तू तो ले आए और हम तो कुछ नहीं तो लाए। मोटा है ना शर्ट इसीलिए तो ये इसीलिए फटाक से मैंने ये तो सारे हाफ लेके आए हैं, हाफ टी शर्ट। मैं बोल रही थी वहाँ ठंडा होगा फुल ले लो। नहीं याद ही नहीं था। मैं कैची धाम और नीम करोली बाबा का सोच के चल रहा था, नैनीताल का याद ही नहीं आ रहा था। जैसे ही नैनीताल का याद आया तब तक देर हो चुकी थी। और अब सारी टी शर्ट लाया हूँ और ये तो बड़ा मुश्किल से एक शर्ट रखवा लिया था। जवान आदमी को ठंडी लगती ना। तो मित्रों हम इस टाइम लेक के अंदर प्रवेश कर गए हैं और नाव पे बैठ गए हैं। साथ में ये निशा और वो लोग उधर गए हैं, वो जा रहे हैं। वो लोग कहाँ गए? वो प्रतीक जा रहा है, वो रहे। वो प्रतीक दिख रहे हैं वहाँ। प्रतीक प्रतीक ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? पानी की जांच करते हैं कितना गंदा कितना साफ। अच्छा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये तो दिसंबर जनवरी का महीने का ठंड लग रहा है जैसे। ये तो हल्का स्वेटर लेके आ गई है। ये तो तैयार होके आए, जिसको पता था ठंड है। हम फंस गए यहाँ आके। तुम्हारे लिए जैकेट उकेट नहीं है? शाम को जैकेट चलो यहाँ ले लो जैकेट हल्का सा एक।
मित्रों ये प्रतीक ट्राई कर रहे हैं तो वो ना दे या फोनो और बोट चला रहा है। चला, खड़ी हो गई नाव, नाव खड़ी कर दिया। अरे गारे में डाल दिया महतारी बाप को। जवानी में डुबा देगा। चलाओ 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 चलाओ, वो तो खड़ी हो गई। हेलो प्रतीक। जी आपको पास आ गए, आप बातें भी पास तो आ गए। अब तक तो इन लोगों का कांड कर दिया हो। अरे मैं पता नहीं इतना चिल्ला रही है, मैं क्या हो गया? वो भैया ने पकड़ रखा है मुझे, वो भी चलवा रहे साथ में, ये लोग पता नहीं। वो तो डर रही है, उनको भी डरा रही है। हाँ कुछ ऐसा रूल होना चाहिए कि अगर ऐसा क्लाइंट आता है तो उसे बीच झील में डुबो वो दिया देना चाहिए। डंडी पकड़ के सीधा नीचे। गहरा होगा क्या है? गहरा होगा क्या? ये कम गहरा होगा, 120 फीट गहरा। इसमें मगरमच्छ भी है भैया। डूबता भी तो 5-6 दिन बाद निकलता अरे 5-6 दिन बाद जिंदा निकलेगा। पापा एक बार ट्राई करूँ। है। अरे जब से आए हमारा जिया क्यों कर रहे हो भाई? भैया मगरमच्छ भी है क्या इसमें? ये लिया ना कितने का? दिया जला के, ज्यादा महंगा नहीं है, 200 रुपए का। इसे कि दिया सेफ रहेगी, हवा तो हाँ, पंखा चला के भी पूजा कर पाऊंगी। मित्रों माल रोड पे हैं और ये दूसरी जगह दुकान पे खड़ी हैं। ये किस लिए, क्या करना है इसका? हाँ? सबसे काम बढ़िया काम कीजिए। प्रतीक क्या सोच रहा है कि नानी बेलन ले रही नाना को मारने के लिए? ये सोचा था तुमने? हाँ, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। चिकना नहीं है, तो वो तो अभी आटा वाटा निकल लगाओगे तो मार के देखो, तेज लगती है। बहुत भारी है। बहुत वजन है, वो पकड़ो नाना जी। वजन है, इससे रोटी सही होगी। अरे वाह, बांसुरी ले ली तू? हाँ, एक बांसुरी लिए, एक डेडपूल का कीचेन लिया। अच्छा, नहीं आ रहा कोई पसंद? बड़ा वजन है। वजन से तो सही बनता है ना। नाना जी ये देखो, ये अपने सर पे लगा के देखो। हाँ वाला। अरे बड़ा गुदगुदी लग रही है, किस लिए होता है? ये हेड मसाज के लिए होता है। हमारी शॉपिंग करीब करीब हो गई है। इसी बीच में अभी तो आप हमने ये गुलाब जामुन, वापस चलेंगे। ये लोग आइसक्रीम, मोमोज खाए थे। मैगी खाई थी। मैंने भी एक टेस्ट किया था। हाँ, मैगी खाई थी। यहाँ थोड़ी आइसक्रीम पे गुलाब जामुन रखो। अरे क्या कर रहे हो? अरे मौसी, टेस्ट करेगी ना? अरे पता कैसे चलेगा टेस्ट? अरे क्या कर रहे हो? जहरीला। कैसा है? मेरे को भी रखो, मेरे भी रखो थोड़ा। ये क्या देखा देखी कर रहे हो तुम? अरे आपको पता क्या हुआ अभी? मैंने इनको बोला कि मैंने ये लिया है, तो मम्मी ने बोला क्या लाए हो? मैंने ये कोम लाया हूँ। कह रही अच्छा आपने करके देखा है? मित्रों हम तो अब थक चुके हैं एकदम से। बेंच पे तो कह रहे हैं हमें छोड़ दो, हम होटल चले जाते हैं। तो अभी कुछ खा रहे हैं, टिक्की खा रहे हैं। टिक्की ले रहे हैं, एक प्लेट हाफ कर लेंगे हम लोग। और पीछे अभी गुलाब जामुन खाए हैं और ये आइसक्रीम खा रहे हैं और ये टिक्की मंगाया हमने। नहीं, बच्चे बहुत ध्यान दे रहे हैं, खासकर प्रतीक हम लोगों के साथ साथ ही रह रहा है। थोड़ी सी खास रही हूँ, तो पट से दौड़ के जा रहा है, मुझे पकड़ के लेके चल रहा है, पीछे ही रह रहा है मेरे साथ साथ। तो मित्रों ये टिक्की लिया है हमने। शाम को खाना नहीं खाएंगे क्योंकि 3 बजे करीब भोजन किया था और यहाँ की चीजें धीरे धीरे थोड़ी खाते जा रही है। और ये टिक्की लिया है इन लोगों ने जबरदस्ती। बहुत टेस्टी है। एक फुल प्लेट टिक्की लेके और इसको हमने आधा बांट लिया है और अब यही खा के सो जाएंगे। मम्मी ने 2 चीजें ली हैं, एक दिया और एक बेलन। हाँ। सुबह में आरती और शाम को मेरे मम्मी दिया क्या आपने? सोच रही थी सेट कैसे बैठे। हाँ, दिया भी है और बेलन भी। कैसन बानी, मजेदार। मित्रों इस टाइम हम माल रोड पे हैं और एक तरफ मॉल रोड है और दूसरी तरफ लेक है। ठंड बहुत ज्यादा है, इसमें टेम्परेचर बहुत गिरता जा रहा है धीरे धीरे। मेरे ख्याल से 10 डिग्री के आसपास होगा टेम्परेचर। और इन लोगों की शॉपिंग तो कोई एस्टिमेटेड नहीं थी, जैसे जो मर्जी सामने दिख रहा है उस पर लपक रहे हैं ये लोग। हम भी थक चुके हैं, हमने टिक्की वगैरह भी खा लिया है और अब हम जाएंगे सीधा होटल की तरफ। तो मित्रों फिर वही हाल हो गई है थकावट वाली। जैसे थोड़ा सा उभरने की कोशिश कर रहे थे हम, थकावट फिर सिर चढ़ गई है। आज भी पूरा दिन घूमे हैं, पैदल भी घूमे हैं और 2 बार होटल में चढ़े हैं, जो हिमालय चढ़ने के बराबर है, एवरेस्ट के बराबर है समझ लो। मैं तो सीढ़ी चढ़ती नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे आदत नहीं है। मैं आके पहले वहाँ बैठ रही हूँ, फिर 1 मंजिल और चढ़ रही हूँ। चढ़ाई नहीं जा रहा है और अभी। फिर हम थोड़ा बड़ा खा पी के आ गए हैं वही ऊपर। टिक्की खाए हैं, पेट भरा भरा है, देर से खाना खाए थे ना। आराम करने को मन कर रहा है। इसी के साथ ब्लॉग के समापन का टाइम हो गया है। ये आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ढेर सारे। तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, राधे राधे। जय जय श्री राधे।